सिद्धनाथ की नगरी में बैठे हैं। गंगा के तट पर बाबा विश्वनाथ है और मां नर्मदा के तट पर बाबा सिद्धनाथ है। गंगा के तट पर बाबा विश्वनाथ ने दरबार लगाया और मां नर्मदा के तट पर वही बाबा विश्वनाथ ने बाबा सिद्धनाथ के रूप में दरबार लगाया, मां के द्वार पर सजाया। ताली बजाते रहना, स्वर के साथ बजाना। असाधारण तीर्थ है। सब मां को आवाज देते हैं। जब भी बच्चा मां को आवाज देता है, ऐसा कभी हुआ नहीं कि बच्चे ने आवाज दी और मां ने देखा ना हो। और यदि बार बार बच्चा मां को आवाज देता है, ऐसा कभी हुआ नहीं कि उस बच्चे के पास मां आई ना हो। इस भाव के साथ मां को आवाज देना। जय ओम जय ओम जय ओम मां, 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 जय ओम जय ओम जय ओम मां। आज हृदय भरा हुआ है। आज इस नेवावर में बाबा सिद्धनाथ की नगरी में परिक्रमा करते हुए, और परिक्रमा नहीं साधना करते हुए, कारण परिक्रमा एक साधना है। जैसे निभावर पहुंचे मां के नाभि स्थल, यहां मां का नाभि स्थल भी है। यहां मणिगिरी पर्वत है, जैसे यमुना के तट पर गोवर्धन है। स्थानीय गांव और नगर से ग्वाल टेकरी के नाम से जाना जाता है। ग्वाल टेकरी, जहां गौओं का विचरण होता है, जैसे गोवर्धन में ग्वाल बाल, जैसे गौएं चराने के लिए गोवर्धन पर्वत पर आते हैं, वैसे ही इस नेवावर के इस मणिगिरी पर्वत पर वो ग्वाल बाल गौओं के संग यहाँ भ्रमण करते हैं। आज मुझे ध्यान आया कि तुम्हारा दीदी मां को बता रहा था कि एक गांव में गाय चराने वाला सारी गांव की गायों को जंगल ले जाता है। ऐसा ही इस नेवावर तीर्थ क्षेत्र में एक ग्वाला जब गांव की सारी गायों को आहार कराने के लिए मां नर्मदा के तट पर और इस मणिगिरी पर्वत के आसपास गायों को लेकर आता, उसको तो पता है कि किस घर में कितनी गाय है, और उसको संख्या भी मालूम है कि हमारी गाय कितने घर की हम गायों की सेवा करते हैं, और उसके बदले में उस ग्वाले का घर परिवार की व्यवस्था होती है। एक समय
उसने देखा कि नहीं, हम जितनी गाय गांव से लाते हैं एक बढ़ जाती है, ये किसकी गाय है? तो उसके अंदर आया कि नहीं, गाय जिसकी होती है वो स्वतः ही उस द्वार में चली जाती है। इस गाय को कई मास दिवस से हम इसको भी आहार करा रहे, इसकी भी सेवा हम कराते हैं, लेकिन इसके बदले में हमें कुछ मिला नहीं। आज तो जिसकी ये गाय होगी और जिसकी होगी, जिसके द्वार की होगी, वो स्वाभाविक सी है कि वो उसी द्वार पर जाएगी गोधूली बेला में। ग्वाले ने मन बनाया कि नहीं, बाकी गायें तो घर घर में चली जाएंगी, और चली भी नहीं, लेकिन जिस गाय के ऊपर उसकी नजर थी वो मणिगिरी पर्वत की ओर चढ़ने लगी। बोले, अरे इस पर्वत में कौन बैठा है? यहाँ तो एक भी घर नहीं है, और ये गाय इस मणिगिरी पर्वत पर कैसे चढ़ रही है? वो भी ग्वाला उस गाय के पीछे पीछे मणिगिरी पर्वत, जिसको मणिगिरी पर्वत आज जिसे हम ग्वाल टेकरी बोलते हैं, वो भी धीरे धीरे चढ़ता गया। देखा कि गाय एक गुफा के द्वार पर खड़ी हो गई, और खड़ी होने के बाद रमाती है और फिर उसमें प्रवेश कर जाती है, और उसी के साथ उस गुफा में जहां गाय प्रवेश की वहीं पर वो ग्वाला भी प्रवेश कर जाता है, और वहां देखता है कि वो गाय उस महात्मा के समक्ष खड़ी होती है, और जैसे सुबह और शाम हम दूध का दोहना करते हैं वो तो हाथ लगाना पड़ता है, वो गाय उस सिद्ध के पास, महात्मा जो उस गुफा में है उसके समक्ष खड़ी हो जाती है, और वो अपने आंचल से दूध की धारा प्रवाहित करने लगती है, और महात्मा का पास जो पात्र है वो पात्र नीचे रख देता है, और ग्वाला उसको दिखता है कि अरे बिना हाथ लगाए ये कौन सामने ही गुफा के उसमें बैठा हुआ है? ये गाय जाती है, महात्मा पात्र लेता है, नीचे रखता है, गाय उस पर अपना आंचल से मां आहार दे देती है, पात्र दूध से भर जाता है। ये सब देख रहा है वो। थोड़ा अंधेरा भी था, कुछ स्पष्ट चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन ये लीला वो गुफा के अंदर छिप कर देख रहा था, कारण गाय के साथ, मां के साथ वो ग्वाला प्रवेश कर गया गुफा में। अब वो भाव को कि भैया हम तो गौ की तुम्हारी सेवा हम करते हुए आए हैं, और इसके बदले में कोई फल, कोई द्रव्य, कोई दान दक्षिणा आज तक मिली नहीं। तो वो तो उसी भाव के साथ गुफा में प्रवेश किया था कि आज जिसकी ये गाय होगी, आज तो हम पूरा दाम लेके ही हम घर जाएंगे, कि हम रोज इसकी गरुए चराते हैं और बदले में कुछ मिलता नहीं। तो आज तो वो उसी भाव के साथ मणिगिरी पर्वत पे वो गाय चढ़ती गई, और वो गौ माता जिस गुफा में प्रवेश की, आज भी वो गुफा का द्वार है। लेकिन काल परिस्थितियों में बहुत सारी रचनाएं, जो प्राकृतिक संरचनाएं हैं इन पर्वतमालाओं की, वो कालांतर में जो है वो विकृत हो गई। लेकिन आज भी वो गुफा का द्वार है, गुफा बंद है लेकिन आज भी है। उसने आवाज लगाई, महात्मा। महात्मा ने बोला, कौन है? यहां तो किसी का प्रवेश ही नहीं है। बोले, ये आपकी गाय है? बोले, हाँ ये मेरी गाय है। बोले, इसको कई मास दिवस वर्षों से मैं ही इसकी सेवा कर रहा हूं, लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिला, और आज मैंने सोच लिया था कि जिसकी गाय होगी
माँ जिस द्वार पर रहती है उसको बताने की आवश्यकता नहीं, उस द्वार में प्रवेश कर जाती है। हम तो आज सोच कर ही बैठे हुए थे कि आज घर बाद में जाएंगे, ये गाय किसकी है, और जिसकी होगी उससे हम अपना जो हमने श्रम किया, जो हमने सेवा किया, उसका फल। बोले तुम क्या चाहते हो इस गाय की सेवा की? तो बोले कुछ मुद्रा जो भी आप देना चाहें। तो चेहरा तो स्पष्ट ग्वाल को भी नहीं समझ में आ रहा था, महात्मा बस देख रहे थे, लेकिन ग्वाल को चेहरा समझ में नहीं आ रहा था, वहां क्या कैसा रखा है ये भी नहीं समझ में आ रहा था। महात्मा ने कुछ उठाए कंकड़ पत्थर जो भी, बोले ये लो, दे दिया। उसको भी लगा कि थैली में वजन आ गया है, तो ऐसा अंधेरा था कि स्पष्ट दिखाई भी नहीं दिया कि महात्मा ने दिया क्या और हमारी झोली में डाल क्या दिया। अब उसकी झोली में डाल दिया, उसको भी लगा वजन सा दिखाई दे रहा है उसको। बोले ठीक है तुम्हें दे दिया, तुम जाओ। गुफा के बाहर निकलता है और मणिगिरी पर्वत से नीचे उतरता है, घर की ओर जाता है। उससे पहले उसके अंदर विचार आता है कि घर जाने से पहले पत्नी बोलेगी कि आज क्या लाए। उसके चित्त के अंदर आया कि देख ले कि वो गुफा के अंदर जो महात्मा बैठा है उसने तो आज अपनी जिस उसकी गाय की जो सेवा की उसने हमें फल दिया, दान द्रव्य दिया। देखे क्या दिया, वजन तो लग रहा है कि कुछ झोली में है, थैली में है। घर जाते समय मणिगिरी पर्वत से नीचे उतर के घर की ओर जा रहा था और उसने थैले को देखा, तो उसमें पत्थर कंकड़, तो उसका तो और कि बताओ इस महात्मा ने जो है हमें मूर्ख बना दिया, पत्थर कंकड़ दे दिया। तो अब वो ऊपर भी नहीं जा सकता। कंडक्ट्री का अब गुस्से से बिल्कुल लाल, तो वो झोली में जो पत्थर थे उसने फेंक दिए और वो घर चला गया। और झोली भी गुस्से में, जैसे कई बार गुस्सा नहीं आता तो जो भी रखा, हाँ ये रख। पत्नी ने भी पूछा क्या लेके आए, अरे बोले बात करेंगे, झोली भी फेंक दी। सब भोजन प्रसादी होती है और उसकी पत्नी झोली को देखती है, तो एक दो पत्थर उस ग्वाल के रूप में उसने तो सोचा पत्थर कंकड़ है, सब फेंक दिए, लेकिन दो चार तो जैसे ही देखा तो वो हीरे थे, रत्न थे, बेशकीमती रत्न थे, हीरे थे, जिसको तुम डायमंड कहते हो। बोले अरे ये तुम्हें कहां मिले? बोले वो एक गाय जो है रोज अपने गांव की गायों के साथ मिल जाती थी, आज मैंने पता लगाया कि ये गाय है किसकी, इसकी सेवा करते हैं लेकिन बदले में कुछ मिलता नहीं। वो मणिगिरी पर्वत की ओर गई और गुफा में प्रवेश हुई। वो वहां महात्मा बैठा था, उसने मुझे कंकड़ पत्थर दे दिए, मैं तो फेंक आया रास्ते में। बोले अरे कंकड़ पत्थर नहीं थे, वो तो हीरे थे, ये देखो हीरे है। कुछ ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है। कहीं हमारे साथ भी ऐसा ही तो नहीं हो रहा कि मां नर्मदा के पथ पर हम बैठे, मां की उस आदि शक्ति के तट पर पथ पर हम चल रहे हैं और हमें भी ऐसी अनुभूतियां, ऐसे ही विचार वो रत्नों के जैसे मिल रहे हैं और हम सुनकर जो है उसको जहां सुन रहे हैं वहीं उधर छोड़कर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन फिर भी ग्वालियर को पता नहीं था, लेकिन उसकी झोली में दो चार उसकी नजर में कंकड़ पत्थर थे, लेकिन घर में जब उसकी पत्नी ने देखे तो वो रत्न थे, वो हीरे थे। क्यों? कारण वो इस आदि शक्ति के पथ पर से मिले हुए थे, रत्न गर्भा।
और ये मणिगिरी पर्वत की आज भी पत्थर और शिलाएं, यदि कोई निष्काम भाव से मणिगिरी पर्वत को स्पर्श कर ले, उनकी शिलाओं को स्पर्श कर ले, तो उसकी हर एक कामना और इच्छाओं की पूर्ति वो शिलाएं कर देंगी, वो पर्वत कर देगा। यमुना के तट पर गोवर्धन का हम पूजन करते हैं, हम तो निमावर को आसपास को बोलते हैं कि यही तुम गोवर्धन समझ लेना। जैसे गोवर्धन की परिक्रमा होती, गोवर्धन को पूछते हो, वैसे तुम इस ग्वाल टेकरी जिसको बोल रहे हो, ये मणिगिरी पर्वत, ये गोवर्धन के समतुल्य है। इसका मान करो। हम पहाड़ों का पूजन करते, पेड़ों का पूजन करते हैं, असाधारण है। कल दाऊठा में परिवार ने बोला कि दादा जब निमावर जाओ तो परिक्रमा के विषय में जरूर बताना। हमारे निमावर में पंचकोशी परिक्रमा होती है और उसमें 10,000, 20,000, 25,000 रामदीन है ना, सभी लोग बैठे हुए हैं। बोले कि नहीं, परिक्रमा अब चाहे संपूर्ण हो और चाहे पंचकोशी हो। एक और परिक्रमा गुजरात में, और जहां जहां मां उत्तरमुखी हुई है तो उत्तर वाहिनी परिक्रमा भी होती है, वो भी 1 दिन की होती है, कोई 5 दिन की होती है, तो पंचकोशी होती है। कोई 5 कोस चलता है, कोई 5 दिन चलता है, कोई 1 दिन चलता है, करता तो परिक्रमा ही है। और ये हमारी सनातनी परंपरा है। तो कल परिवार ने बोला कि नहीं, परिक्रमा हमारे यहां भी होती, पूरी नहीं, लेकिन 25,000 लोग, हजारों लोग वो परिक्रमा करते हैं। उस सनातनी परंपरा से जुड़ रहे हैं, हजारों लाखों लोग जुड़ रहे हैं। हम अपनी परंपरा और मान्यताओं को मान रहे हैं, लेकिन हमने भी कहा कि नहीं, मानने से बात बनेगी नहीं। मानना प्राथमिकता नहीं है, हमें अपनी सनातनी परंपरा और मान्यताओं को जानना प्राथमिकता है, मानना प्राथमिकता नहीं है। ऐसी एक सनातनी परंपरा है जिसको हम बोलते हैं परिक्रमा। क्या हमारी परंपरा है, मान्यता है। कितना गहन चिंतन और अनुसंधान उन ऋषियों ने, योगियों ने किया होगा कि दुनिया के अंदर जो इस देश भरा भारत के गांव नगर की परंपराएं और मान्यताएं हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा धर्म है, जिस धर्म, जिस संस्कृति ने हमें एक ऐसा, हमें ही नहीं दुनिया को एक दर्शन दिया, देखने का नजरिया दिया, जिसको हम हिंदू दर्शन कह सकते हैं, सनातन दर्शन कह सकते हैं, भारतीय दर्शन कह सकते हैं, हमने दृष्टि दी। उन परंपराओं में, मान्यताओं में आज भी हम उनको कर रहे हैं। ऐसी एक परिक्रमा में परिक्रमावासी भी बैठा और तटवासी जो पंचकोशी करता है, और अभी कब होने वाली है, 13 फरवरी से 17 फरवरी में इस सिद्धनाथ, बाबा सिद्धनाथ से पंचकोशी, और हजारों लोग निकलते हैं। परिक्रमा साधना है। क्यों करते हैं परिक्रमा? परिक्रमा का हमारे जीवन से क्या संबंध है, इसको जानना आवश्यक है, इस परंपरा को, इस मान्यता को। और ये परिक्रमा केवल नदी के रूप में एक ऐसी भगवती, आदि शक्ति भगवती वो मां नर्मदा है कि नदी के रूप में जो शक्ति है, केवल नर्मदा की परिक्रमा होती है। नर्मदा की ही परिक्रमा की शक्ति तो गंगा भी है, यमुना भी है, गोदावरी भी है, कावेरी भी है, लेकिन परिक्रमा नर्मदा की विख्यात है। नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। तो पहले हम परिक्रमा को ही समझ लें कि परिक्रमा कोई यात्रा नहीं है, परिक्रमा एक साधना है। अब साधना में आए तो हम क्यों करें ये साधना?
साधना तो किसी भी देवी देवता की हम करेंगे, साधना हमारा कल्याण कर देगी। साधना किसी भी देवी देवता की करेंगे तो हमारी कामना और इच्छाओं की पूर्ति कर देगी। लेकिन परिक्रमा यदि साधना है तो ये साधना हम क्यों करें और क्यों करते हैं? ये साधना, इसको हम परिक्रमा कहते हैं। परिक्रमा एक ऐसी साधना है, साधना तो किसी की भी करोगे, साधना के मूल में कल्याण है। साधना कल्याण ही करती है जीव का। लेकिन दुनिया के अंदर परिक्रमा एक ऐसी साधना है जो केवल जीव का ही कल्याण नहीं करती। ये साधना केवल जीव का ही उद्धार नहीं करती। ये दुनिया की वो साधना है जो घर परिवार का एक व्यक्ति करता है और ये साधना उसके कुल का उद्धार कर देती है, जगत का उद्धार करने वाली साधना है। कोई जीव का ही उद्धार नहीं करती, ये जीव का ही कल्याण नहीं करती। साधना कोई करेगा तो उसका कल्याण होगा, लेकिन नर्मदा परिक्रमा, अभी केवल परिक्रमा वो साधना है जो जीव का नहीं जगत का कल्याण करने में अपना योगदान सुनिश्चित करती है। ये वो साधना है जो जीव का ही उद्धार नहीं जगत का उद्धार करती है। ये वो साधना है जो हमें विषम से विषम परिस्थितियों में अपनों के साथ जीना सिखाती है। ये साधना हमें जीना सिखाती है। ये साधना हमें उन मूल आधार शक्तियों का परिचय कराती है जो जीव जगत का आधार है। ये साधना उनका परिचय कराती है। परिक्रमा एक ऐसी साधना है, साधना तो बहुत है परमात्मा के साक्षात्कार की, आत्मा के साक्षात्कार की साधना बहुत है, ध्यान साधना ही बहुत है। लेकिन परिक्रमा एक ऐसी साधना है जो केवल आत्मा का स्वयं का ही बोध नहीं कराती, परमात्मा ईश्वर का भी बोध कराती है, साक्षात्कार कराती है। ये तो कराती है। परमात्मा का केवल साक्षात्कार ही नहीं, दुनिया के अंदर ये वो साधना है जो तुम्हें परमात्मा ईश्वर से साक्षात मिला देती है। साक्षात्कार की साधनाएं बहुत है, लेकिन स्वयं से मिलना, परमात्मा ईश्वर से जो साधना साक्षात मिला दे, साक्षात्कार नहीं साक्षात ही मिला देती है, ये वो साधना है। पूरी क्या है? पूरी परिक्रमा है। ये वो साधना है जो देव को प्रसन्न करती, पितर को संतुष्ट करती है। और ये वो साधना है जैसे लकड़ी में छिपी वो अग्नि है, सब जानते हैं, लेकिन लकड़ी को जलाएंगे तब अग्नि प्रकट होगी, लेकिन ये तो पता है लकड़ी में अग्नि है। ऐसी इस देह में भी वो देव है, ये साधना उस देवत्व को प्रकट करती है। परिक्रमा है। परिक्रमा एक ऐसी साधना है जो देवत्व को प्रकट करती है। परिक्रमा एक ऐसी साधना है जो व्यक्तित्व का निर्माण करती है। अब बोले भाई इस साधना में क्या होता है, जिसको हम परिक्रमा कहते हैं? सुबह से शाम तक, सूर्योदय काल से सूर्य अस्त तक इस साधना में व्यक्ति चलता है। परिक्रमा में चलना होता है, वो व्यक्ति, वो साधक चलता है, लेकिन सीधे नहीं चलता है। एक चक्र एक स्थान से प्रारंभ किया, चलना प्रारंभ किया एक स्थान से, पुनः उसी स्थान पर आया, एक चक्र पूर्ण हुआ, उसकी क्या मानी जाएगी? एक परिक्रमा। कि एक चक्र लगाया, एक परिक्रमा पूर्ण हो गई। अब तुम इस जीव को, जगत को, ब्रह्मांड को देखो, कितना गहरा दर्शन है इस सनातन का, इस धर्म का, उन ऋषियों मुनियों का। अभी दुनिया यहां पहुंच नहीं पाई, अभी दुनिया पहुंचने का प्रयास कर रही है कि ये जीव एक शाश्वत सत्य है, एक शाश्वत सत्य जो हमेशा बोलते हैं। क्या? परिक्रमा। एक परमाणु से लेकर इस विराट ब्रह्मांड में एक शाश्वत सत्य को हम देख रहे हैं कि एक
परमाणु से लेके इस विराट ब्रह्मांड में जो भी ग्रह नक्षत्र सब है, सब एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं, करते हैं ना? परिक्रमा यदि एक दूसरे की कर रहे हैं तो मतलब एक चक्र है, एक साइकिल है जिसमें ये जीव जगत ब्रह्मांड स्थित है। दुनिया ने आज स्वीकार कर लिया, लेकिन हमारा दर्शन हजारों और सदियों से, युगों से हम जानते हैं कि ये जीव, ये जगत, ये ब्रह्मांड चक्र में स्थित है और चक्रों द्वारा संचालित हो रहा है। ये हमारा दर्शन है, ये हिंदू दर्शन है, इस देवधरा भारत के ऋषियों का दर्शन है, योगियों का दर्शन है। आज सारी दुनिया बोलती है जीवन चक्र, सुरक्षा चक्र, यहां तक कि काल भी चक्र में है। ये हमारे ऋषियों ने, योगियों ने दर्शन दिया कि ये जीवन जीव ही नहीं, ये समूचा जगत और ब्रह्मांड चक्र में स्थित है और चक्रों द्वारा संचालित हो रहा है। अभी दुनिया अभी वहां पहुंची नहीं, हम कितने आगे हैं। हजारों वर्ष पहले ये ऋषियों ने, योगियों ने चिंतन, मनन, ध्यान और अपने योग के तपोबल से ये बता दिया कि ये जीव, ये जगत, ये ब्रह्मांड ये केवल चक्रीय प्रणाली में है। योग के तपोबल से उन योगियों ने बता दिया कि जीवन चक्रों द्वारा संचालित हो रहा है, एक साइकिल है, चक्र है। अभी दुनिया शोध कर रही है ये जीव जगत ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कण कहां से आया होगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, रचना कैसे हुई, और रचना हुई तो ये संचालन कैसे हो रहा है लाखों करोड़ों वर्षों से। अभी दुनिया विचार कर रही है, दुनिया के ज्ञानी विज्ञानी रचना के उस कण की खोज कर रहे हैं। और तुम जो भी रचना देख रहे हो, जो भी निर्माण देख रहे हो, हुआ है या हो रहा है, जो भी संचालन तुम देख रहे हो, ध्यान देना, यदि रचना है तो फिर सूत्र होगा, निर्माण के सूत्र, संचालन यदि हो रहा है तो उसके भी सूत्र होंगे। तो सूत्र कहां से आए? जिसे रचना के गुण सूत्र, रक्षा सूत्र, जिससे जीव जगत ब्रह्मांड से बंधा हुआ है, रक्षा सूत्र, ब्रह्म सूत्र, जिससे ये संचालन हो रहा है। ये तीन सूत्र हमने सुने, गुण सूत्रों से रचना होती है, रक्षा सूत्रों से ये बंधा हुआ है और ब्रह्म सूत्रों से ये संचालन हो रहा है। ऋषियों ने अपने योग और तपोबल से हजारों वर्ष पहले ये बता दिया कि इस भूमंडल पर एक ऐसी शक्ति का प्राकट्य हुआ जिसे हम कहते हैं शिव की देह से जिसका प्राकट्य हुआ, जिसको हम कन्या के रूप में देख रहे, वो आद्य शक्ति जब प्रकट होती है और इस आद्य शक्ति के तट पर जब ऋषियों ने, योगियों ने तप किया और ध्यान किया, और जब इस मां की शक्ति की शरणागति मार्कंडेय जैसे चिरंजीवी बालकों को हुई कि मां ने अपने आंचल में उस बालक को आश्रय दे दिया, तो मार्कंडेय जैसे ऋषियों ने देखा कि अरे ये भूमंडल पर जो नदी के रूप में दुनिया देख रही, ये भगवती आद्य शक्ति है। प्रलय और महाप्रलय कई कल्प उस चिरंजीवी बालक ने, मार्कंडेय ने देखे कि अरे कई कल्प में, प्रलय महाप्रलय में ये जीव जगत ब्रह्मांड सब समाप्त हो जाता है, उसके बाद भी जिसके आंचल में जिस बालक को मां ने आहार कराया, वो मार्कंडेय देख रहे हैं कि प्रलय महाप्रलय में ये जीव जगत ब्रह्मांड सब समाप्त हो जाता है, उसके बाद ये शक्ति विद्यमान होती है और यही अपने गर्भ से उस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कण प्रस्तुत करती है। और फिर बालक देख रहा है
कि जीव जगत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के उन सूत्रों को प्रकट करती है, रचना होती है। और जैसे माता पिता बच्चे को जन्म देता है, ऐसे ही वो बालक, वो साक्षी रहा। ऐसा वो योगी चिरंजीवी देखा, जीव की रचना कर रही है ये मां, ये शक्ति। रचना और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कण को प्रस्फुटित करती, फिर सूत्रों को प्रकट कर रही है, रचना के गुण सूत्रों को, और फिर इसके बाद रक्षा सूत्र से उसको बांध रही है। जैसे माता पिता बच्चे को जन्म देता है तो बच्चे को, संतान को छोड़ता नहीं, ऐसे ही मार्कंडेय ने देखा कि जीव जगत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद मां जो है वो एक चक्रों का निर्माण कर रही है। सूत्रों को तो प्रकट किया, रचना के, निर्माण के और संचालन के, ये सूत्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है। फिर इसके बाद वो चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है जो चक्रों का निर्माण करती है। हम इसको ऐसा समझ लें कि एक कुम्हार के हाथ में मिट्टी है, वो गूंथता है और कुम्हार चाक पर मिट्टी को रख देता है और फिर अपने हाथों से क्या करता है, उस पहिए को, चक्र को गति प्रदान करता है। ऐसे ही, और फिर इसके बाद क्या करता कुम्हार, चाक को गति देता है अपने हाथों से, और अपने हाथों से फिर उस मिट्टी से पात्र का निर्माण करता है। ऐसे ये भगवती चक्रों का निर्माण करती है, और जो जीव जगत ब्रह्मांड की रचना की उसको स्थित करती है, और फिर कुम्हार की भांति उन चक्रों को गति प्रदान करने वाली ये वही भगवती है जो चक्रों को गति प्रदान करती है, और लाखों करोड़ों वर्षों से, कई कल्पों से इस जीव जगत ब्रह्मांड का संचालन कर रही है। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, लेकिन आज दुनिया, दर्शन हमारा बहुत पुराना है और कल्पना नहीं है, वास्तविकता है। आज दुनिया इतने पर आ गई कि हाँ, साइकिल में है, चक्र में है, सब गति कर रहे हैं। आज दुनिया इस पर भी है कि चलो रचना हो गई, सब कुछ हो गई, ये गति कहां से आई, गति कहां से आई? अभी दुनिया इस पर आई नहीं, बहुत पीछे है, और हम बहुत आगे, हमारा दर्शन है, हमारा चिंतन है। ऋषियों ने उन योग और तपोबल से जान लिया उस भगवती की शरण में कि ये वही शक्ति है। मार्कंडेय जैसे योगियों ने देखा इस भगवती को चक्रों में गति प्रदान करते हुए, चक्रों को गति देते हुए। मार्कंडेय जैसे योगियों ने अपने तपोबल से और मां के आंचल में और मां की शरण में देखा कि ये केवल चक्रों को गति प्रदान नहीं कर रही है भगवती, जिसको हम नदी के रूप में, नर्मदा के रूप में देख रहे हैं, ये तो लाखों करोड़ों वर्ष से, कई कल्पों से चक्रों का समन्वय और संतुलन को भी बनाए हुए है। ये वही है, समझना। परिक्रमा का हम चिंतन कर रहे हैं। एक चक्र है, एक चक्र लगाया, अब चाहे पंचकोशी हो, चाहे उत्तर वाहिनी की परिक्रमा हो, और चाहे संपूर्ण परिक्रमा हो, लेकिन वो घूमेगा एक चक्र। नर्मदा की ही परिक्रमा क्यों? कारण ये वही शक्ति है जो गुण सूत्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है, ये चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है, जिसकी निकटता में और जिसके पथ पर चलने से चक्रों का समन्वय और संतुलन बनता है। चक्रों को जागृत करने के लिए न जाने कितने मेडिटेशन और विधि और साधना है। हमारा दर्शन देखो और योगियों के उस परंपरा को देखो जो बना के चले गए कि अरे तुम्हें चक्रों को जागृत करने के लिए और चक्रों का समन्वय और संतुलन के लिए कुछ नहीं करना, तुम तो इस आदि शक्ति भगवती के पथ पर चलना, इसके पथ पर चलने से चक्र जागृत हो जाते हैं, इसके पथ पर चलने से साइकिल बैलेंस हो जाती है। और सिर्फ जीव की नहीं, ये वो आदि शक्ति है जो ब्रह्मांड के चक्रों का समन्वय और संतुलन बनाए हुए है। करोड़ों वर्ष हो गए, लेकिन हमने नहीं देखा कि मंगल शनि से टकरा गया, सूर्य पृथ्वी पे आके गिर गया, ऐसा नहीं। और सब गति कर रहे हैं और एक साइकिल में आने
वाले समय में जब जीव जगत ब्रह्मांड के इन गूढ़ रहस्यों को खोजते खोजते जब दुनिया के अनुसंधान करता, खोजते खोजते उस सत्य को इसी तट पर तुम पाओगे उन अनुसंधानकर्ताओं को और उन वैज्ञानिकों को, जब वो जीव जगत ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजते खोजते आज नहीं तो कल इसी मां के पथ पर आएंगे। कारण ये वही शक्ति है जो हम नदी के रूप में देख रहे। ये नदी नहीं, ये शक्ति है। हमें शक्तियां प्राप्त है। देवधरा भारत में जिसने जन्म लिया है, जन्म से शक्तियां प्राप्त है। एक बच्चे को बोल रहा था, मैंने कहा यदि तू प्राप्ति के लिए परिक्रमा कर रहा है तो ये मत कर, तू समय व्यर्थ मत कर, या तो तू आगे निकल जा, मेरे साथ में मत चल। ये प्राप्ति के लिए साधना नहीं है, ये साधना पाप को बनाती है। ये साधना पाप को बनाती है। प्राप्ति नहीं करना, प्राप्ति तो हमें जन्म से ही है। हमें शक्तियां जन्म से ही, हम शक्तियों के सानिध्य में। देख, गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, कावेरी है, देखो नर्मदा है। नदी नहीं, शक्ति है। और केवल जीवन का आधार नहीं, ये वो शक्ति है जो जगत का और ब्रह्मांड का आधार बनी हुई है। वो शक्तियां हमारे पास है। आज दुनिया में होड़ मची है। किसके पास कितनी मिसाइल है, किसके पास कितनी मारक क्षमता है, किस देश के पास मिटाने की क्षमता, दूसरे को मिटाने की क्षमता, दूसरे को मारने की क्षमता कितनी है। तो जिसके पास जितनी है उसको ताकतवर बोलते हैं कि यार इसके पास ना, ये तो 5 मिनट में ही दूसरे देश को धराशायी कर देगा, मिट्टी में मिला देगा। इसके पास इतनी मिसाइलें, इतनी मारक क्षमता है। मिटाने की होड़ लगी है और मिटाने वाले उन चीजों की स्पर्धा लगी है कि किसके पास कितनी मारक क्षमता है खत्म करने की। लेकिन दुनिया के अंदर केवल एक देवधरा भारत है और उसका दर्शन है कि खत्म करने और मिटाने की बात नहीं, जीने की बात जो करता है और जीवन को बचाने की जो सामर्थ्य रखता है वो है। क्या है वो? ये देवधरा भारत की वो सनातन, वो संस्कृति और वो है। इसमें कोई संदेह नहीं, सत्य को कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं। एक ऐसा दर्शन है, हमें शक्तियां प्राप्त है।